उधर भटकता रहता था। बहुत साल हो गए। ईशान अपनी माँ से गुस्सा है, ये तो बात तुम्हें मालूम ही होगी ना। ईशान की माँ ने जिस आदमी से शादी की थी, वो आदमी ईशान की माँ को मारता पीटता था। वो कुछ नहीं कर पाई, कमजोर थी, उसके पास कोई चारा नहीं था और उसने ईशान का साथ नहीं दिया। इसलिए ईशान अपनी माँ से नफरत करता था, उससे गुस्सा है। उसके दिल में बस यही दर्द है। गुस्सा और नाराजगी किससे होती है बेटा? उसी से होती है ना जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है आदमी। ये ले खाना खा, नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा। हीरो है तू, वो अलग बात है कि तू मरना चाहता है। अगर तू मर गया तो साला जिस काम के लिए तुझे लेकर आए वो तो हो नहीं पाएगा। ले चल फटाफट खाना खा। क्या हुआ, ये खाना नहीं खा रहा क्या? देख, जब तक तू अपने सारे पैसे हमें ही दे देगा, हम तुझे यहाँ से छोड़ेंगे नहीं। और वैसे भी ये पैसे हम अपने लिए थोड़ी ना मांग रहे हैं, एक एनजीओ को जाएगा तेरा सारा पैसा। मतलब वो क्या बोलते हैं, हाँ, सोशल वर्क। हम सोशल वर्क करते हैं। तो सोच, तू जो पैसा देगा वो पैसा कितने सारे अनाथ बच्चों को काम आएगा। उनको अच्छा खाना खाने मिलेगा, अच्छे कपड़े पहनने मिलेंगे। और हाँ, तू भी तो अनाथ है ना, तो ज्यादा अच्छे समझेगा कि एक अनाथ की जिंदगी में कितनी तकलीफ होती है। झूठ, ये सब कुछ झूठ है। मतलब तू पैसे नहीं देगा। देख, तेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर 24 घंटे में तूने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो तू फिर कल का सूरज नहीं देख पाएगा। और वैसे भी तू ठहरा मशहूर आदमी, तो ज्यादा दिन तक हम तुझे यहाँ रख नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी मांगे ना मानने पर तुझे हम समंदर में फेंक देंगे और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। तो सोचे तुझे अब क्या करना है। तेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। चलता हूँ, खाना खिला इसको। माँ, मुंबई में जाने के बाद बोधी ने बस एक ही बार कॉल किया, वो भी ये बताने के लिए कि वो पहुंच गई है। क्या ईशान का सच में किडनैप हो चुका है या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा हुआ है? क्या नोयान का वक्त रहते ईशान को ढूंढ पाएगी और क्या किडनैपर की 24 घंटे की धमकी ईशान की जिंदगी को खतरे में डाल देगी? दोस्तों, आज सैराब का एपिसोड सस्पेंस और इमोशन से भरपूर रहा, जहां हर सीन के साथ ईशान की मिस्ट्री और भी गहरी होती चली गई। एपिसोड की शुरुआत होती है नोयानका और बीशू के पुलिस स्टेशन पहुंचने से। दोनों पुलिस इंस्पेक्टर को बताते हैं कि ईशान पिछले 2 दिन से लापता है और सबसे जरूरी बात यह है कि ये खबर मीडिया तक बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर भी उनकी बात समझ जाता है और कहता है कि ईशान एक सेलिब्रिटी है, इसलिए इस मामले को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। वो ईशान के बारे में पूरी जानकारी लेता है और पूछता है कि आखिर वो घर से कैसे निकला था। बीशू बताता है कि ईशान अकेला ही कार लेकर निकला था और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत उसका फोन नंबर ट्रैक करने की बात करता है और पूछता है कि क्या ईशान का किसी से झगड़ा हुआ था। तब बीशू ईना का नाम लेता है और पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत पूछता है कि कहीं ये लव ट्रायंगल का मामला तो नहीं है। लेकिन नोयानका साफ कह देती है कि ईशान सिर्फ उसका दोस्त है और ईना ही उनकी दोस्ती को गलत समझ रही है। वो इंस्पेक्टर से बस एक ही रिक्वेस्ट करती है कि किसी भी तरह ईशान को जल्दी से जल्दी ढूंढ निकाला जाए। इंस्पेक्टर उसका फोन नंबर लेकर भरोसा दिलाता है कि पुलिस अपनी पूरी कोशिश करेगी, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि कई बार सेलिब्रिटीज बिना बताए अकेले ट्रिप पर चले जाते हैं। अब नोयानका तुरंत उसकी बात का जवाब देती है और कहती है कि ईशान बिल्कुल भी इर्रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं है, इसलिए उसके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। दूसरी तरफ कोलकाता में भी टेंशन कम नहीं होती। शीर्षु उज्जैनी से पूछता है कि क्या उसकी नोयानका से बात हुई थी। उज्जैनी बताती है कि मुंबई पहुंचते ही नोयानका ने उसे फोन किया और उसने सिर्फ इतना कहा था कि वो उसका भरोसा कभी नहीं तोड़े। शीर्षु को लगता है कि उज्जैनी जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव हो रही है, लेकिन उज्जैनी कहती है कि वो नोयानका की जिंदगी में किसी भी तरह का बदलाव या लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती। इधर मुंबई में बीशू नोयानका को कुछ खाने के लिए कहता है, लेकिन नोयानका मना कर देती है। वो कहती है कि जब तक ईशान नहीं मिलता उसका कुछ खाने का मन नहीं है। बीशू भी मानता है कि ईशान कभी बिना बताए कहीं नहीं जाता था। इसी बात से नोयानका और भी ज्यादा घबरा जाती है और उसे शक होता है कि कहीं ईशान की किडनैपिंग तो नहीं हो गई। वो बीशू से पूछती है कि क्या ईशान की माँ को इस बारे में पता देना चाहिए, लेकिन बीशू कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं है क्योंकि ईशान की माँ ने खुद उसे ईशान का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी थी। इसी बीच एपिसोड का सबसे शॉकिंग सीन देखने को मिलता है। किडनैपर ईशान के सामने आता है और साफ कह देता है कि जब तक उसे ईशान का सारा पैसा नहीं मिलता तब तक वो उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन ईशान उसके सामने झुकने से साफ मना कर देता है। इस पर किडनैपर उसे सिर्फ 24 घंटे का वक्त देता है और धमकी देता है कि अगर उसने फैसला नहीं बदला तो वो उसे जान से मार देगा। अब ये सीन देखकर साफ हो जाता है कि ईशान की जिंदगी सच में बहुत बड़े खतरे में। उसी वक्त कोलकाता में श्रेया, इंद्राणी और जया को भी नोयानका की टेंशन सताने लगती है। श्रेया वीडियो कॉल करती है और पूछती है कि वो कहाँ रुकी है। नोयानका बताती है कि वो ईशान के घर में रह रही है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब नोयानका बताती है कि वो अगले दिन हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगी। इंद्राणी उसे समझाती है कि उज्जैनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन नोयानका कहती है कि वो कोई गलत काम नहीं कर रही है और उज्जैनी को भी अभी से इस बारे में कुछ नहीं बताना। इतना कहकर वो फोन काट देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस वक्त रहते ईशान तक पहुंच पाएगी।
क्या किडनैपर अपनी धमकी सच में पूरी करेगा या फिर नयनिका खुद ईशान को बचा लेगी? वह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।